तो सरिता पारी जवैया की भैया नैया नौका को इस पार लेकर के आओ, हमें आपकी नौका में बैठ करके सरिता की। अगर आप हमारी नौका पर बैठकर परिता पार जाना चाहते हो तो ठहरो, आया सरकार आया। क्या भैया आया सरकार आया कर रहे हो, आ नहीं रहे हो? शे भैया केवट कि आया आया कर रहा, करो ना टाल मटोल कि केवट जो भी बात हो उसे कहो दिल खोल कि हम तो सरिता पारी जवैया की भैया नैया अपनी नौका को इस पार लेकर के आओ, हमें आपकी नौका में बैठ करके सरिता की। हम अपनी नौका को उस पार अवश्य लाएंगे और आपको अपनी नैया पर बिठला कर परिता पार करेंगे, परंतु सर्वप्रथम हमारी नौका पर बैठकर परिता पार जाने वाले आप अपना परिचय बतलाओ कि आखिर आप कौन हो और आपका शुभ नाम क्या है। क्या भैया केवट आप हमारा नाम जानना चाहते हो? तो हमारा नाम राम है। क्या? हाँ भैया केवट तुम्हारा नाम राम है, परंतु बेटवा सुना तुमने, ये बतला रहे कि हमारा नाम राम है। आम है? आम नहीं, राम। हाँ बेटवा, ये अपना नाम राम बतला रहे हैं, परंतु अपना नाम राम बताने वाले हम 4 रामों के नाम को जानते हैं। आप उनमें से कौन से राम हो? ये भैया केवट परंतु आप उन कौन से 4 रामों को जानते हो, बतलाओ। सुनो, हम बतला रहे हैं प्रकट। हम कौन कौन पे राम के नाम जानते हैं। बोलो भैया। कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक
दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा। और जानते हो मैं तीसरे राम का नाम कैसे जानता हूँ? बोलो भैया। हो एक राम रहे जगत पपारा, एक राम रहे जगत पपारा। एक राम रहे जगत पपारा, एक राम जगही के न्यारा, एक राम जगही के न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम रहे जगती पपारा, एक राम जगही ते न्यारा। एक राम वो है जो महाराज चक्रवर्ती अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र है, और एक राम वो है जो घट घट में निवास करता है। एक राम वो है जो जगत का पालनहार है, और एक राम वो है जो जग ही पे अति सुंदर और प्यारा नाम है। आप इन चारों रामों में से कौन पे राम हो बतलाने की कृपा करो। ये भैया केवट जानना चाहते हो आखिर हम कौन से राम हैं? अवश्य बोलो। कि कौशले दशरथ के क्या कौशले दशरथ के हम बिन बजाना मानी बनाए। अरे केवट भैया हम तो अयोध्या नरेश महाराज दत्त के पुत्र हैं, और जानते हो बोलो। कि नाम राम लक्ष्मण लगु भाई। क्या नाम राम लक्ष्मण लगु भाई, संघनारी जानकी सुहाई। अरे भैया केवट हम अयोध्या नरेश महाराज दत्त के पुत्र राम हैं। हमारा नाम राम, हमारे छोटे भैया का नाम लक्ष्मण है, और साथ में हमारी प्रिय जानकी हैं। हम तीनों प्राणी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं, इसलिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। परंतु हे प्रभु, आपने बतलाया कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। अगर आप अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम हो तो सर्वप्रथम हे दीनानाथ आपके चरण कमलों में इस केवट का प्रणाम स्वीकार। कल्याण। परंतु प्रभु हमें क्षमा करें, आप अयोध्या नरेश
राजा दशरथ के पुत्र राम हो, इसलिए हम आपको आपकी नैया पर नहीं बिठला सकती। क्या भैया, अगर हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं तो आप हमें अपनी नौका में नहीं बिठा सकते, इसका क्या कारण हो सकता है? जानते हो प्रभु, बोलो भैया। का कारण क्या है? हम आपको अपनी नैया पर इसलिए नहीं बिठला सकते क्योंकि मैंने एक बात सुना है। क्या आपने एक बात सुनी, परंतु बतलाओ आप कौन सी बात है? सुनो प्रभु, हम बतला रहे हैं कि हमने क्या सुना है। प्रभु बोलो भैया। ओ मैं सुना आपके चरणों में हाँ प्रभु, ओ मैं सुना आपके चरणों में आए पीपल जीवन भारी है। जिसको छूने पे पत्थर की बन जाती सुंदर नारी है। जिसको छूने पे पत्थर की बन जाती सुंदर नारी है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैंने सुना है कि आपके चरण कमलों में जादू है। आपके चरण एक पत्थर की शिला में लग गए और वो पत्थर की शिला नारी बन गई। हे प्रभु, बस जब पे मैंने इस बात को सुना है तब पे हमें भय लगा रहता है। अगर हम आपको आपकी नैया पर बिठलाएंगे, अगर ये हमारी लकड़ी की नैया कहीं नारी बन गई तो क्या होगा? जानते हैं प्रभु? बोलो भैया। हो चरणों की रज का ये प्रताप, जब पत्थर और शिला पर है। हो चरणों की रज का ये प्रताप, जब पत्थर और शिला पर है। वो मेरी लकड़ी की नैया है, प्रभु छूते ही छू मंतर है। मेरी लकड़ी की नैया है, मेरी लकड़ी की नैया है, प्रभु छूते ही छू मंतर है। जब प्रभु आपके चरणों की रज का इतना भारी प्रताप कि एक पत्थर की शिला में आपने अपना पैर लगा दिया, वो पत्थर की शिला नारी बन गई, तो हे प्रभु, ये तो हमारी लकड़ी की नैया है। अगर आपको हम आपकी नैया में बिठाएंगे तो हमारी लकड़ी की नैया नारी बन जाएगी।
और प्रभु अगर ये लकड़ी की नैया नारी बन गई तो जानते हो क्या होगा प्रभु? बोलो भैया केवट। हे प्रभु, अगर ये लकड़ी की नैया नारी बन गई तो इतना परिवार हमारा है, 5 प्राणी हम हैं, 5 प्राणियों का भोजन हम नहीं करा सकते क्योंकि इतनी हमारे पास कमाई नहीं है। जो भी नाव के द्वारा हमारी कमाई होती है उसी पे हम अपना परिवार चलाते हैं। और अगर ये नारी बन गई तो क्या होगा? जरा सोचो, इस केवट की जो भी रोजी रोटी है सिर्फ ये नैया, यही हमारी जरिया है, यही हमारा सब कुछ है। जानते दीनानाथ? बोलो भैया। हो जरिया जरिया यह जरिया, वो लग जाए नजरिया ता होई। हो जरिया जरिया यह जरिया, और लग जाए नजरिया ता होई। और एक मेहरिया है घर मां प्रभु, मेहरिया है धर्मा प्रभु दूजी मेहरिया का होई हो प्रभु। जो भी जरिया है सिर्फ ये नैया, अगर ये नैया हमारी नारी बन गई तो एक तो नारी हमारे घर में है, दूसरी नारी को लेकर हम क्या करेंगे? अगर ये लकड़ी की नैया नारी बन गई तो दूसरी समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी प्रभु। वो कौन सी समस्या है पप्पा? क्या बात है बेटवा? का इनके ग्वाड़न में जादू? हाँ बेटवा। का नैया मेहरुआ बन गई? हाँ बेटवा, मैंने तुम पे उस दिन क्या बतलाया था कि मैंने सुना है कि अयोध्या के राजा दशरथ जो हैं उनका पुत्र राम है, उनके बेटे राम के पग एक पत्थर की पिला में लग गए और पत्थर की पिला नारी बन गई थी। ये वही राम है। पप्पा क्या बात है? पप्पा तेरे को पत्थर ऊपर ना उठा ले, क्या करेगा? मेहरुआ बनवाए दो, हमारे वह संग बियाह कराई दो। मूर्ख, अभी तू 4 पैसों का काम भी नहीं कर पाता है और तेरा विवाह करा दूं? यार जब घर बस जाए तो घर के तुम पर जाओ, काम धंधा अपने आप कराए लगा। हट मूर्ख, पहले पैसे कमाना सीखो, उसके बाद तुम्हारा विवाह करेंगे। इतना का मौका पई हो नहीं बप्पा, फिर फन तक मेहरुआ मिली। हट मूर्ख कहीं का। हे प्रभु, अगर ये हमारी नैया अगर नारी बन गई तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी प्रभु। वो कौन सी समस्या है भैया केवट? जानते प्रभु, वो नई नारी लखी हम बौरई, नई नारी लखी हम बौरई, नई नारी लखी हम बौरई, भजन तुम्हार करन ना पैबे, भजन तुम्हार करन ना पैबे। हे प्रभु, अगर हमारी नैया नारी बन गई तो दूसरी समस्या ये उत्पन्न हो जाएगी कि हम आपका भजन नहीं कर पाएंगे और
फिर मैं दो दो नारियां क्या करूंगा। इसलिए आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हम आपको आपकी नैया पर नहीं बिठला सकते। ए बेटवा नैया। अरे भैया केवट, अपने हृदय के भ्रम को त्यागो और हमारा विश्वास करो। हमारे पैरों में तो कोई जादू ही नहीं है। अगर आप अपनी नौका लेकर के नहीं आओगे, अपनी नौका में हमें बिठाओगे नहीं, तो हम सरता के उस पर कैसे जाएंगे। इसलिए भैया केवट हमारा विश्वास करो, हमारे पैरों में कोई जादू नहीं। कृपा करके अपनी नौका लेकर के आओ। क्या प्रभु, आपके पैरों में कोई जादू नहीं? नहीं भैया। हे प्रभु, अगर आप कहते हो कि हमारे पैरों में कोई जादू नहीं, चलो मैं मानता हूँ, फिर भी प्रभु हम आपको आपकी नैया पर नहीं बिठला सकते। क्या भैया, फिर भी आप हमें नहीं बिठा सकते? परंतु इसका क्या कारण है? जानते हो प्रभु, अभी आपने बतलाया कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ। अवश्य जानते प्रभु, इसलिए तो हम आपको आपकी नैया पर नहीं बिठलाएंगे। जानते हो प्रभु किस लिए? बोलो भैया। कि जो जन है दशरथ बलधारी, ओ दीन्हा केवट पार उतारी। अगर जिस समय ये खबर तुम्हारे पिता दशरथ को मालूम होगी कि केवट ने हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण, हमारी पुत्र वधू सीता को अपनी नैया में बिठाकर परिता पार कर दिया, तो उन्हें बहुत दुख होगा। वो ये सोचेंगे कि अगर केवट अपनी नैया पर नहीं बिठलाता तो शायद हमारे पुत्र राम और लक्ष्मण अयोध्या वापस आ जाती। अगर ये कार्य मैंने कर दिया तो जानते हो प्रभु क्या होगा? बोलो भैया। प्रभु, फिर तुम्हारे पिता क्रोधित हो जाएंगे और वो आप नगर में आदेश कर देंगे। जानते हो क्या आदेश? बोलो भैया। यह हो को माता परत का हो, पर बिठलाकर परिता पार कर दिया तो तुम्हारे पिता दशरथ हुक्म कर देंगे अपने राज्य में कि आज के बाद कोई भी अयोध्यावासी का प्राणी केवट की नैया पर बैठकर परिता पार नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुक्म तुम्हारे पिता ने कर दिया प्रभु, तो हमारी तो रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी। इसलिए आप हमें क्षमा करो, हम आपको आपकी नैया पर बिठला नहीं सकते। अरे भैया केवट, जिस समय हमने आपको बतलाया था हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उसी समय आपसे ये भी बतलाया था कि हम उनके आज्ञा का पालन करते हुए ही 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं। शे भैया, जब हम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं,